कर दी है इन्होंने। अच्छा। क्योंकि अब इन्होंने पूरे कजाकिस्तान में ये कर लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका वो मैं वही कहने का पहले फर्क था, अब उन्होंने एक कर दिया, सारा ये कर दिया। वही है साढ़े पाकिस्तान से दुनिया फ्लाइट का- कैसे जाते हैं पाकिस्तान जाना हो तो? ये बहुत मुश्किल सवाल है। इधर से दुबई या टर्की या फिर अज़रबैजान, ये यूरोप में है कि एशिया में? इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है, यूरेशिया कहलाता है। अक्ताओ जो शहर है वो उस लाइन में आते हैं जो यूरोप का हिस्सा है। वहाँ पे हैं भी सारे जो है वो यूरोपियन कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा काम करती हैं, मसलन ब्रिटिश पेट्रोलियम है, फाइजर है, ये इस तरह की कंपनियाँ वो तो इनकी मैशत क्या है ज़्यादा सोर्स ऑफ? जी मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद सवाल कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो वो आबादी के लिहाज से तो रकबे के लिहाज से 9वां बड़ा मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। इनको समुंदर नहीं लगता, लेकिन एक समुंदर है जिसको कहते हैं कैस्पियन सी, ये उसको झील बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है, तो उसकी वजह से मशहूर जो चीज़ें हैं यहाँ पे और जिन पे इनकी इकोनॉमी बेस करती है, वो सबसे नंबर 1 पे है गैस, तेल और यूरेनियम, नफीस होता है, क्रोमियम भी बहुत ज़्यादा। इनका एक इलाका कहलाता है वो करागंगा, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो, वहाँ पे बास देहात है जहाँ पे बंदे सोए रहते हैं, तो वहाँ पे फिर वो रखे हुए स्पेशल बंदे वो जाके जगाता है सबको, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर सोया रहा तो हो सकता है कि वो सोया ही रह जाए। तो वजह उसकी वो यूरेनियम, कुछ उसकी वजह से या कुछ इस तरह से है। हमारा दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक जो तजर्बा था वो यहीं पे हुआ, पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन ने किया था। सेमी प्लाटेंस इलाका कहलाता है, तो आज तक भी वहाँ पे कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, कुछ और इस तरह के मसाइल। इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा जो खलाई प्रोग्राम है रशिया का, लेकिन वो है कजाकिस्तान के अंदर। इन्होंने उनको फिर किराए पे दिया हुआ है 91 में इनको आज़ादी मिली थी सोवियत यूनियन से, तो उसके बाद से फिर इन्होंने जो किया था तो वो इलाका इन्होंने कुछ दिया उनको। यहाँ से इतना दूर नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते। इसी तरह से लोग जो हैं उसकी अब तो जो है इनकी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इनकी जो कहना चाहिए आबादी का जो तनासब है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन वैसे 28% रशियन है और कोई 11 या 12% जर्मन है। ये वो थे जब इन्होंने जर्मनी को शिकस्त दी थी और ईस्ट जर्मनी को अलग कर दिया था, तो वहाँ पे बगावत ना हो उसकी वजह से लाखों जर्मन जो थे उनको उठा के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद किया। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी तबाह, अगरचे जर्मन स्पीकिंग है, जर्मन है, मतलब मुझे उसका नहीं पता कि स्पीकिंग से आप क्या होगा। यहाँ पे रशियन है सारे, लेकिन रशियन नहीं है। इसी तरह से वो जर्मन है। हमारे पास आते हैं जो रशियन है, वो कहते हैं हम जर्मन थे, वही बात है उनकी। नाम भी उनके जर्मन। हाँ